नमस्कार डी100 में आपका स्वागत है। मैं इकराम अंसारी। आज हम मौजूद हैं खुर्शीद जी के यहाँ, जो कि एक जाने पहचाने हस्ती समझे और बहुत जानकारी रखते हैं। इनसे हम जानते हैं धारा 370 के ऊपर मूल निवास, जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर मूल निवास होता है। खुर्शीद जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत शुक्रिया इकराम भाई। जिस तरीके से उत्तराखंड में मांग चल रही है, धारा 370 की बात आती है, मूल निवास की बात आती है। जब हिंदुस्तान के अंदर सभी जगह पे मूल निवास एक माना जाता है, तो कश्मीर के अंदर जो 370 थी वहाँ से हटाई गई, तो उत्तराखंड के अंदर इस तरह से बात सुनने को आ रही है। इसको आप क्या मानते हैं? देखिए, उत्तराखंड के अंदर कोई 370 की डिमांड तो नहीं की जा रही है, मगर ये जो मूल निवास की बात की जा रही है कि 1950 से मूल निवास होना चाहिए, उसकी कट ऑफ डेट लेकर के, तो एक तरह से जो एनआरसी की एक्सरसाइज है उसको ही यहाँ पर प्रयोग किया जाने का वो किया जा रहा है। मगर बात यह है कि हम सारे के सारे भारतीय जो यहाँ रह रहे हैं वो सारे के सारे मूल निवासी हैं भारतवर्ष के। ये यूपी का हिस्सा था, यूपी के सारे मूल निवासी हैं यहाँ पर, उनके आबाओ अजदाद सब यहीं पे पैदा हुए, उनके यहाँ पर घर हैं, सब कुछ हैं। उत्तराखंड तो बाद में यूपी से कार्व आउट करके जो है बना है 2000 से। तो ये जितने भी लोग हैं, चाहे वो उत्तराखंड के पुराने लोग हों, वो भी सब यूपी के मूल निवासी हैं। आज अगर ये बात आ रही है तो इसके अंदर ये कोशिश की जा रही है कि पहाड़ के लोगों को, जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं, उनको किसी तरह की रियायतें मिलें और उनको जो है रिजर्वेशन टाइप की एक जो है पॉलिसी है कि ताकि उनको जो है सरकारी नौकरियों के अंदर जो है उसका लाभ मिल सके और चीज़ों में लाभ मिल सके। तो ये जो कोशिश की जा रही है, ये समाज को बांटने की कोशिश है और समाज के अंदर एक तरह से अपर क्लास और लोअर क्लास पैदा किया जा रहा है कि मूल निवासी जो होंगे वो फर्स्ट क्लास सिटीज़न होंगे और जो मूल निवासी नहीं होंगे वो सेकेंड रेटेड सिटीज़न होंगे। तो ये जो है, ये संविधान की मूल भावनाओं से के बिल्कुल बरखिलाफ़ बात है। जब संविधान ने हमें सबको ये अधिकार दे रखा है कि हम जिस प्रांत में जा कर के रहें और उस प्रांत के अंदर जाकर के अपने कारोबार करें, तो ये जो हमारे उत्तराखंड के अंदर ये प्रयोग किया जा रहा है, ये बिल्कुल असंवैधानिक है और इसका जो दूरगामी जो परिणाम आएंगे वो बहुत ज़्यादा समाज को बांटने वाले होंगे। दूसरे, जहाँ तक 370 की बात है, 370 एक स्पेशल प्रोविज़न था जम्मू और कश्मीर के लिए और उससे उनकी वहाँ की जो ज़मीनें थीं और जो चीज़ें थीं वो उन्होंने महफूज रखी, मगर उससे डेवलपमेंट तो नहीं हुआ। जो है जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट ना होने की वजह से वहाँ पे ना रोज़गार थे, ना वहाँ पे कारोबार थे। सिर्फ लोग जाते थे वहाँ पर और वहाँ पे टूरिज़्म का एक व्यवसाय था, उसको करने के बाद वापस आ जाते थे, ना वहाँ रह सकते थे, ना वहाँ पर जो है बच सकते थे। तो ये जो अब सरकार ने ख़त्म किया है, तो उत्तराखंड की सरकार अब इसको क्यों करने जा रही है, ये हमारे समझ में नहीं आती है और इससे समाज के अंदर एक बहुत ज़्यादा बिखराव पैदा होगा। हमारी सरकार को ये सोचना चाहिए। जिस तरीके से उत्तराखंड भी यूपी का हिस्सा था, उत्तराखंड के जो वासी थे तो पहले वो भी ही यूपी का हिस्सा थे और उनका भी मूल निवास यूपी का ही माना जाता है। तो हिंदुस्तान के अंदर जो इतनी स्टेटें हैं, तो क्या अलग अलग स्टेट में 370 या मूल निवास की बात आएगी? देखिए, ये एक तरह से बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हम यहाँ पर पैदा हुए, यहीं पर हमारी सारी ज़िंदगी गुजरी है। आज हमसे मूल निवास के ऊपर बात की जा रही है। अरे हम हैं ही भारत के ही लोग हैं, भारत से बाहर के लोगों के से मूल निवास की बात होनी चाहिए। हम लोगों से क्या मूल निवास की बात होती है? तो हम लोग तो मूल निवासी हैं, चाहे वो यूपी के हों, चाहे आज उत्तराखंड है तो उत्तराखंड के हैं हम लोग और उत्तराखंड के अंदर हम रह रहे हैं, यहाँ पे इसके डेवलपमेंट के इसके साक्षी हैं, इसमें भागीदार हैं। तो मैं नहीं समझता ये तो बेकार की एक्सरसाइज है जो की जा रही है। उत्तराखंड के अंदर जो मोदी जी ने प्रोग्राम कराया था, यहाँ पर प्रोग्राम हुआ था उत्तराखंड के अंदर सेमेस्टर को लेके, तो जिस तरह से बाहर देशों से बड़े बड़े लोग भी आए थे और इसमें एक विकास की बात आई थी। तो जब इस तरह से कंडीशन आएगी तो क्या उनके लिए भी ये सही होगा कि भाई जब विकास ही नहीं हो पाएगा या विकास होगा तो हमारी सरकार जब बुला रही है फिर ऊपर से मूल निवास की बात करिए, इस चीज़ को क्या फ़र्क पड़ सकता है? देखिए, जब इन्वेस्टर समिट की गई है, दामी सरकार ने इन्वेस्टर समिट किया और उसके अंदर मोदी जी ने भी हिस्सा लिया, तो बाहर के ही लोगों को सबको बुलाया और वो बाहर के लोग आकर के यहाँ पर इंडस्ट्री लगाएंगे, तभी तो ये सोच रहे हैं कि इससे डेवलपमेंट होगा हमारा। तो बाहर के लोगों को जब आप ये कहते हैं कि ये जो है हम
हम लोग यहाँ के अंदर के हैं, ये लोग बाहर के हैं, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके साथ में भेदभाव कर रहे हैं, तो फिर बाहर वाले लोगों को बुला करके यहाँ पे डेवलपमेंट क्यों करते हैं? आप अपना से डेवलपमेंट कीजिए जो भी करना है, दूसरे लोगों को बुला करके, और फिर आप ये सोचते हैं कि डेवलपमेंट होगा हमारा। तो ये तो बिल्कुल सब एक चीज़ें एक तरह से विरोधाभासी चीज़ें हैं। और हमें सोचना चाहिए कि हम सब हिंदुस्तान के लोग हैं, भारतवर्ष के लोग हैं, हमें मिलजुल करके अपने जो ये हमारी स्टेट है इसको डेवलप करना है, इसको बढ़ाना है, इसकी तरक्की के में काम करना है, सबको मिलके काम करने की ज़रूरत है। अगर यही एक तरह से बंटवारे की भावना पैदा हो जाएगी तो फिर तो कोई काम ही नहीं हो सकता इसके अंदर। पहाड़ प्लेन की जो बात आती है, जो लोग हैं कि पहाड़ के हैं प्लेन के हैं, क्या ये भेदभाव ख़त्म होगा या आगे तक चलेगा? ये तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ लोग हैं कि जो इसको बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ा रहे हैं इसको। पहाड़ में से तो पलायन हो रहा है, वहाँ पर तो जो मैदान के लोग थे ही नहीं, अब जो है पलायन करके जो आ रहे हैं, और तमाम जितनी भी स्टेट्स हैं उनके अंदर जा कर के उन्होंने अपने घर बना लिए हैं, अपने कारोबार के लिए हैं, वो लोग वहाँ पर सेटल्ड हैं, वो नौकरी के अंदर भी हैं, कारोबार भी उनके पास में हैं, उनकी बिजनेसेस भी हैं। अब वो लोग जा कर के अच्छी तरह सेटल हो गए हैं, और जो है पहाड़ एक तरह से खाली हो गया है। अब पहाड़ में जब वैक्यूम है और वहाँ पर जगह खाली है, तो यहाँ पर यूपी के रहने वाले लोग अगर जाकर के पहाड़ में ज़मीन ख़रीद लेते हैं और वो वहाँ पर कारोबार करते हैं, तो पहाड़ को आबाद करने का तरीका और इनके पास है क्या? किस तरह से आबाद होगा पहाड़? दूसरा मेरा एक सवाल ये है कि बाहर के लोगों ने आके उत्तराखंड को चमन बनाया है, तो अगर इस तरह की बात आएगी तो क्या बाहर के लोगों ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है तो क्या वो सब चीज़ें वापस करेगी सरकार या यहाँ के लोग वापस करेंगे? नहीं, ये कहाँ से वापस करेंगे जो लोग? ये तो एक तरह से जो अभी ये पॉलिसी चल रही है कि यहाँ पर लैंड जिहाद किया जा रहा है, यहाँ पर जो है लव जिहाद किया जा रहा है, यहाँ पर बाहर के लोग आकर के बस गए हैं, डेमोग्राफी चेंज हो गई है, ये सब चीज़ें जो हैं ये एक तरह का प्रोपेगेंडा है। देखिए, सारे पूरे बम्बई के अंदर जाकर के अगर आप देखें तो वहाँ पे सारे के सारे बाहर के लोग हैं। दिल्ली के अंदर हैं जो बाहर के लोग रहते हैं, वहाँ पर सारी इंडस्ट्री जो है सारे दिल्ली के लोगों ने थोड़ी लगा रखी है। इसलिए मैंने कहा है कि जो अदर स्टेटें हैं, क्या सब में मूल निवास की ज़रूरत पड़ेगी? भाई, जिस तरह से ये बात कर रहे हैं तो इस तरह से तो हर स्टेट कहेगी कि हमें भी मूल निवास चाहिए, मगर मूल निवास तो सही मायनों में हम भारतवासी हैं तो हमारा तो यही मूल है ना।